So welcome back to Subsico. Here you learn everything with clear concept and full detail. Friends, this is a new technique. I think it will be more beneficial than that of teaching on the whiteboard. Here you learn things with the help of stories. There are dialogues between two people or two characters. Dialogue among many characters. When dialogues are passed among the characters, you learn many more things. Different tones, ups and downs. बहुत सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, और वहाँ पे आप सीखते हैं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। डेली लाइफ में जो बातचीत होता है उसे सुन के ही तो कोई व्यक्ति बाहर जाके गुजरात जाके गुजराती, बंगाल जाके बंगाली, तमिलनाडु जाके तमिल सीख लेते हैं, फ्रांस जाके फ्रेंच और इंग्लैंड जाके इंग्लिश सीख लेते हैं। इन द सेम वे इफ़ यू प्रैक्टिस, आप अच्छे से समझेंगे, बार बार सुनेंगे, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होने वाली है। तो यहाँ इस स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है, टू गोट्स की, दो बकरियों की। ये मोरल वाली स्टोरी है, मैंने छोटा सा उठाया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी टू। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। फर्स्ट लाइन जो है, पहला लाइन है, द टू गोट्स केम फेस टू फेस। The two goats came face to face while crossing the narrow bridge. अब देखिए, दो बकरियां आमने सामने आई। अब इससे जब भी कभी आमने सामने की बात होगी तो आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। द टू पीपल केम फेस टू फेस, दो आदमी आमने सामने आए। द टू एनिमीज केम फेस टू फेस, दोनों दुश्मन आमने सामने हो गए। आई एंड माई एनिमी केम फेस टू फेस, मैं और मेरा दुश्मन एकदम आमने सामने आ गए। ठीक है। सो टू गोट्स केम फेस टू फेस वाइल मीन्स होता है जब, क्रॉसिंग अ नैरो ब्रिज, जब वे नैरो ब्रिज, एक सकरे ब्रिज को, पुल को पार कर रहे थे तो दो बकरियां आमने सामने हो गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। I and my friend came face to face while crossing a narrow bridge. एक संकीर्ण ब्रिज को पार करते हुए आमने सामने हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, Let me pass, मुझे पास करने दो, मुझे गुजरने दो। Let me pass, मुझे गुजरने दो। Said one of them, उनमें से एक ने कहा। Said one of them, जब भी आप स्टोरी सुनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे। Said one of them, उनमें से एक ने कहा Let me pass। आप भी कह सकते हैं Let me pass। ठीक है। दूसरे ने क्या कहा? Never, बिल्कुल नहीं। You get out of my way, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तो एवरीडे यूज में हम ऐसी बातें कहते रहते हैं। यू गेट आउट ऑफ माई वे, हमारे रास्ते से हट जाओ। यू गेट आउट ऑफ माई वे। सेड द अनदर गोट, दूसरे गोट ने कहा। क्या कहा? यू गेट आउट ऑफ माई वे, दूसरे गोट ने कहा। नाउ द नेक्स्ट लाइन, दे क्वारल विथ ईच अदर एंड लॉस्ट देयर बैलेंस, वे आपस में लड़े और अपने बैलेंस को खो दिया। दे क्वारल विथ ईच अदर एंड लॉस्ट देयर बैलेंस। नेक्स्ट लाइन, दे क्वारल विथ ईच अदर एंड लॉस्ट देयर बैलेंस, वे आपस में झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते अपना बैलेंस खो दिया। खो दिया, लॉस्ट देयर बैलेंस। आई फाउट विथ माई ब्रदर एंड लॉस्ट आवर बैलेंस, हम अपने भाई से लड़े और अपने बैलेंस को खो दिए। कैसे गिर गए भाई? अरे वी वर क्वारलिंग, हम लोग लड़ रहे थे। एंड लॉस्ट आवर बैलेंस, वी बोलेंगे तो आवर हो जाएगा, प्रोनाउन आपने पढ़ा। दे का देयर, आई का माई। आई वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री एंड लॉस्ट माई बैलेंस, मैं पेड़ पर चढ़ रहा था और बैलेंस खो दिया। कैसे गिर गए भाई?
आई वॉज क्लाइंबिंग अप टू स्टेयर एंड लॉस्ट माई बैलेंस। आई के साथ माई। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, दे फेल इन टू द स्ट्रीम डाउन बिलो एंड डाइड। डाउन बिलो मीन्स होता है उसके नीचे। दे फेल इन टू द स्ट्रीम, नीचे एक स्ट्रीम, एक छोटी नदी होती है, उसे स्ट्रीम कहते हैं। दे फेल इन टू, जब बाहर से किसी चीज़ में घुसते हैं तो इनटू यूज होता है। इनटू यूज होता है। इनटू कहने का मतलब है ये एक प्रोनाउन है, इनटू। और जब बाहर से भीतर घुसने का फीलिंग हो तो हम कहते हैं आई केम इनटू द रूम। ही एंटर्ड इनटू माई रूम, वह मेरे रूम में आया। तो दे फेल इनटू द स्ट्रीम, वे स्ट्रीम में गिर पड़े बाहर से आके। नीचे डाउन बिलो ना, नीचे थे। दे फेल इनटू द स्ट्रीम डाउन बिलो एंड डाइड, और मर भी गए। एंड डाइड, ही डाइड, वो मर गया। सी डाइड, वो मर गई। द फेमस लीडर डाइड यस्टरडे। पिछली बातों में ईडी लगाते हैं। नेक्स्ट लाइन, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, अनदर टू गोट्स केम फेस टू फेस, आमने सामने आए। अनदर, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, अनदर टू गोट, फिर से दो गोट जो है। अब भाई एक पुलिया है, एक पुल है, आना जाना तो लगा रहता है, संकरा है, नैरो है, तो फेस टू फेस होना स्वाभाविक है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद राम फिर से मेरे पास आया। अ फ्यू डेज लेटर राम केम टू मी अगेन, फिर से मेरे पास आया। कुछ दिनों के बाद मैंने पैसे कमाने शुरू किए। अ फ्यू डेज लेटर आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, कुछ दिनों के बाद मेरा पौधा धीरे धीरे ग्रो करने लगा। अ फ्यू डेज लेटर माई प्लांट स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेजुअली। तो ए फ्यू डेज लेटर इस तरह से यूज करेंगे। अनदर टू गोट्स केम फेस टू फेस, फिर से फेस टू फेस हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, वाइल क्रॉसिंग द सेम ब्रिज बोथ ऑफ दीज गोट्स वेयर वाइज एंड पेशेंट। इस बार क्या हुआ, फिर से दो गोट क्रॉस करने लगे, और क्रॉसिंग के समय, वाइल क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के दरमियान, वाइल लगाएंगे। दरमियान वर्ड जब यूज होगा के दौरान या के दरमियान तो वाइल लगाएंगे। वाइल क्रॉसिंग द सेम ब्रिज, उसी ब्रिज को क्रॉस करने के समय, के दौरान। अब जैसे सेंटेंस बनाएंगे, वाइल गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने के दौरान। अब जैसे देखिए वाइल का यूज कैसे करें, वाइल गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने के दौरान। वाइल गोइंग टू मार्केट आई फाउंड 100 रुपीज नोट ऑन द ग्राउंड। तो वाइल क्रॉसिंग द सेम ब्रिज, उसी ब्रिज को क्रॉस करने के दौरान, बोथ दीज गोट्स वेयर वाइज एंड पेशेंट, इस बार दोनों गोट्स बड़ी पेशेंट थे, PATIENT, पेशेंट। पेशेंट मीन्स क्या हुआ, पेशेंट मतलब वो रोगी बीमारी पेशेंट नहीं, ये पेशेंट मीन्स हुआ अस्थिर रहने वाला। पेशेंट का उल्टा इम्पेशेंट होता है, जिसको इम्पेशेंट मीन्स उतावला, पेशेंट मीन्स धैर्य बनाए रखने वाला। सो बोथ दीज गोट्स, ये दोनों गोट, वेयर वाइज, वाइज मीन्स होशियार बुद्धिमान, एंड पेशेंट, जब क्रॉस कर रहे थे तो ये दोनों गोट्स जो थे वो पेशेंट थे, यानी धैर्यवान थे और बड़े होशियार थे। इस वजह से हड़बड़ाहट ना किया इन्होंने, झगड़ा ना किया। नेक्स्ट में आप देखते हैं, दे मेड वे फॉर ईच अदर टू क्रॉस द नैरो ब्रिज, बोथ reached their home safely. They made way for each other. उन्होंने एक दूसरे के लिए रास्ता बनाया। We made way for each other. हमने एक दूसरे के लिए रास्ता बनाया। We made some sweets for each other. हमने एक दूसरे के लिए मिठाइयाँ बनाया।
ठीक है। तो दे मेड वे फॉर ईच अदर टू क्रॉस द नैरो ब्रिज। नैरो ब्रिज, संकीर्ण ब्रिज जो था, वो एक सकरा सा ब्रिज, पुल, उसे पार करने के लिए उन्होंने रास्ता बनाया। बोथ रिच्ड देयर होम सेफली, बोथ, दोनों, बोथ रिच्ड होम सेफली, और दोनों सेफली, सुरक्षा के साथ अपने अपने घर चले गए। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल क्या है? बेटर बैंड देन ब्रेक। टूट जाने से अच्छा है झुक जाइए। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ? एक दूसरे को समझा उन्होंने, आपस में थोड़ा झुक गए, झगड़ा ना किया। सो बेटर बैंड देन ब्रेक, ऐसा आप किसी को कह भी सकते हैं जब झगड़ा हो रहा हो, ऐसा कुछ हो, यानी समझाने के लिए आप कह सकते हैं बेटर बैंड देन ब्रेक। भाई, बर्बाद हो जाने से अच्छा है थोड़ा लिप जाओ, थोड़ा आराम से रहो। सो वी अंडरस्टूड दिस स्टोरी, वी एंजॉयड इट, वी लर्नड through the dialogues and many more other things. If you practice like this, if you listen it, if you make your own sentences, gradually you will have the capacity to speak fluently. So I hope you enjoyed it. Bye bye. Meet you in the next video.